हेलो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि शिवानी स्टोर्स के नाम की हमने कंपनी ओपन की और उसकी प्रैक्टिकली जनरल एंट्रीज कुछ टैली के अंदर पास की। आज हम और दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकली टैली के अंदर। हम पहले देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसे हम टैली के अंदर सॉल्व करेंगे, इसकी जनरल एंट्रीज हम टैली के अंदर पास करेंगे। और ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसकी भी हम नई कंपनी बनाएंगे और इसकी भी जनरल एंट्री सब टैली के अंदर पास करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। टैली ओपन करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे कंपनी है अमित सिंथेटिक्स की। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी में और अमित सिंथेटिक्स के नाम की कंपनी ओपन करेंगे। यहाँ पे सब मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया था। अभी मैं सब ऐसे ही रख दूंगा एंटर एंटर प्रेस करके। यहाँ पे आपको अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ अकाउंट्स ही मेंटेन करने वाले हैं। बाकी सब एंटर वैसे का वैसा ही रहने दूंगा। और ये हमारी कंपनी खुल गई है अमित सिंथेटिक्स के नाम से। अभी हम इसमें अकाउंट्स बना लेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट एंट्री में परचेज किया है तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट बना लेंगे। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे परचेज, इसको हम डालेंगे परचेज अकाउंट में ये, और एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा परचेज अकाउंट बन गया। अभी ये सेकंड अकाउंट है कैश। यहाँ पे कैश कैश का अकाउंट पहले से बना होता है इसलिए हम इसे नहीं बनाएंगे। और सेकंड एंट्री में भी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल टेक्सटाइल। तो यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट तो बना लिया है। अभी हमें यहाँ पे राहुल टेक्सटाइल का अकाउंट बनाना है क्योंकि हमने इससे उधारी पे माल खरीदा है, इसलिए हम यहाँ पे राहुल टेक्सटाइल का अकाउंट बनाएंगे। इसको हम डालेंगे सुंदरी क्रेडिटर्स में। इसको हम सुंदरी क्रेडिटर्स में क्यों डालेंगे, क्योंकि ये हम इससे परचेज कर रहे हैं उधारी पे, इसलिए ये हमारे पास से पैसा मांगने वाला है। तो ये हमारा हुआ सुंदरी क्रेडिटर्स। बाकी सब वैसे ही रहने दूंगा, एंटर प्रेस करके अकाउंट बना दूंगा। यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरा समझाया है एक एक चीज, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार समझाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ आज, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही जाऊँगा। अभी थर्ड एंट्री में हम बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये हमारा बैंक अकाउंट है इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे फोर्थ एंट्री में हमने टेलीफोन बिल पे किया है इसलिए हमें टेलीफोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये अकाउंट क्यों बना रहा हूँ तो आप इसके पहले का वीडियो भी हमारा रिफर कर सकते हो, फिर ये वीडियो देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों डालेंगे, क्योंकि ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। टेलीफोन का बिल। अभी फिफ्थ एंट्री में हमने गुड्स को सोल्ड किया है इसलिए हमें यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको मैं डालूंगा सेल्स के अंदर, हमारा सेल्स अकाउंट। एंटर प्रेस करूंगा और ये अकाउंट, यहाँ पे हमारे सारे अकाउंट्स बन गए हैं। अभी हम
इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो मैं एस्केप दबा के बाहर चला जाता हूँ। एस्केप, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हम आ गए हैं। अभी हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले हमने एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री में हमने परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश फ्रॉम सुनील ट्रेडर्स, यानी हमने सुनील ट्रेडर्स से कैश के अंदर ₹1000 की खरीदी की है, यानी हमारे पेमेंट में आएगा ये एंट्री, क्योंकि यहाँ से कैश हमारे अकाउंट से बाहर जा रहा है, हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट में। तो ये पेमेंट का वाउचर पहले से खुला हुआ है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एंट्री पास करेंगे। अगर आपका नहीं खुला हुआ हो तो यहाँ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो साइड से पेमेंट को, F5 दबा के भी प्रेस कर सकते हो और यहाँ से माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो पेमेंट का। तो मैं यहाँ पे एंट्री डालूंगा। हमने कैश में खरीदा है इसलिए यहाँ पे कैश की डालेंगे, और यहाँ पे परचेज, क्योंकि हमने परचेज किया है, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ₹1000। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुनील ट्रेडर्स। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें याद रहे कि हमने सुनील ट्रेडर्स से माल खरीदा है, इसलिए हम यहाँ पे सुनील ट्रेडर्स लिख देते हैं। अभी एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट, यस। ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास हो गई है। अभी हम दूसरी एंट्री की तरफ जाएंगे। दूसरी एंट्री में हमने परचेज किया है, लेकिन ये क्रेडिट पे परचेज किया है, यानी उधारी पे परचेज किया है राहुल टेक्सटाइल से। तो हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में जाने के लिए आप यहाँ से साइड से माउस से जा सकते हो, या फिर आप F9 दबा के भी जा सकते हो। अपने कीबोर्ड में से F9 का बटन दबा सकते हो। तो हम यहाँ पे आ गए परचेज वाउचर में। अभी यहाँ पे हम सेकंड एंट्री पास करेंगे। ये रेफरेंस में हम एंटर ब्लैंक देने देंगे। अभी हमने राहुल टेक्सटाइल से उधारी पे परचेज किया है, इसलिए यहाँ पे राहुल टेक्सटाइल डालेंगे। एंटर, 2 में हमने राहुल टेक्सटाइल डाल दिया। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे ₹5000। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आपका ड्यू डेट हो तो वहाँ आप डाल सकते हो, यानी आपने कितने दिन की उधारी पे माल खरीदा है। जैसे कि 30 डेज की उधारी पे खरीदा है तो यहाँ पे 30 डेज डाल दीजिए। तो 30 डेज जैसे ही होगा वो आपको रिमाइंड कर देगा। एंटर दबाएंगे। यहाँ पे बाई में परचेज डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से परचेज किया है राहुल टेक्सटाइल से। एक्सेप्ट करेंगे और ये हमारा सेकंड एंट्री भी पास हो गया। अभी हम थर्ड एंट्री की तरफ जाएंगे। थर्ड एंट्री में हमने विड्रॉ ₹500 इन कैश फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹500 उठाए हैं, इसलिए हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री में इसकी एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में करेंगे। तो आप यहाँ से जा सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री में। अगर आपको ये सब नहीं मालूम पड़ रहा है कि इसकी एंट्री हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो आप इसके पहले का वीडियो हमारा देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री में। तो सबसे पहले हम डालेंगे बैंक, कैश डालेंगे, क्योंकि हमारा कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और यहाँ पे डालेंगे बैंक, हमने बैंक में से उठाया है, और यहाँ पे ₹500। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। ये हमारा थर्ड एंट्री भी पास हो गया। अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री में हमने टेलीफोन बिल पेड किया है ₹1000 का, तो यहाँ से हमारा पेमेंट हो रहा है, तो हम इसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। यहाँ पे हमारा कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री पेमेंट में करते हैं। तो यहाँ पे कैश जा रहा है, इसलिए हम कैश सिलेक्ट करेंगे और टेलीफोन बिल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने टेलीफोन बिल भरा है, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे।
यहाँ पे आप मंथ लिख सकते हो कि आपने कौन से मंथ का टेलीफोन बिल भरा है। मैं नवंबर लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। ये हमारी फोर्थ एंट्री भी पास हो गई। अभी हम बढ़ते हैं फिफ्थ एंट्री की तरफ। फिफ्थ एंट्री में हमने सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश, यानी हमने ₹1000 के गुड्स बेचे हैं कैश में। तो हम इसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे रिसिप्ट और इसकी एंट्री करेंगे। तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो हम कैश डालेंगे और यहाँ पे सोल्ड सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, हमारा सेल्स हुआ इसलिए, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ₹1000। यहाँ पे हम लिख देंगे आरजी ब्रदर्स, क्योंकि हमने इसको आरजी ब्रदर्स को सेल किया है। हम यहाँ पे एक्सेप्ट दबाएंगे, यस। हमारी पांचों पांच एंट्री सक्सेसफुली एंटर्ड हो गई है। अभी हम जानेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखेंगे हम कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्प्ले में जाके कि हमारी पांचों पांच एंट्री हो गई है या नहीं। यहाँ पे डे बुक में जाएंगे आप, और आपको देख सकते हो आपकी पांचों पांच एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री है, परचेस, टेलीफोन बिल की, सेल्स की, और यहाँ पे आपने राहुल टेक्सटाइल को सेल्स किया है यहाँ। अभी हम एस्केप दबा के बाहर जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में आपको दिखाएगा करंट लायबिलिटीज, यानी आपके पास ₹5000 मांग रहा है। आपने ₹5000 का गुड्स खरीदा है राहुल टेक्सटाइल से, तो ये आपका सुनरी क्रेडिटर से आपको ₹5000 मांग रहा है। और करंट असेट्स में आपको दिखाएगा कि आपके ₹500 और यहाँ पे बैंक अकाउंट में ₹500। ये क्रेडिट साइड दिखा रहा है। क्रेडिट साइड का मतलब होता है आपकी नेगेटिव बैलेंस है, यानी आपके पास पैसा नहीं था फिर भी आपने पैसा दे दिया है, और आपके पास बैलेंस में ₹500 अमाउंट नहीं था फिर भी आपने विड्रॉ किया है, इसलिए ये क्रेडिट दिखा रहा है। अगर ये करंट बैलेंस दिखाता तो यहाँ पे डेबिट दिखाता, इसको पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे। अभी हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने परचेस किया है 6000 का और सेल्स किया है 1000 का, तो हमें ग्रॉस लॉस हो रहा है 5000 का। ये ग्रॉस लॉस यहाँ पे भी दिखा रहा है 5000 का, और ₹1000 का हमने एक्सपेंस किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा एक्सपेंस हमने किया है। टेलीफोन बिल का एक्सपेंस हमने ₹1000 का किया है, तो ये भी एक लॉस हो रहा है। तो 5000 का ग्रॉस लॉस हो रहा था और ₹1000 का एक्सपेंस किया, तो टोटल लॉस हो गया ₹6000 का, हमें लॉस जा रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हम जाएंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो हम थर्ड प्रॉब्लम ओपन कर लेंगे। पहले ये कंपनी बंद कर लेंगे। ये कंपनी बंद करने के लिए अल्टर प्लस F1 दबा सकते हो आप, तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अभी हम जाएंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। अभी हम इसमें नई कंपनी बनाएंगे और ये थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं थोड़ा इसको समझा के करूंगा। यहाँ पे हम नई कंपनी सिलेक्ट करते हैं, पहले क्रिएट कंपनी में जाके नई कंपनी खोलते हैं। यहाँ पे हम विशाल ट्रेडर्स के नाम की कंपनी खोलते हैं। विशाल ट्रेडर्स, और ये सब वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अकाउंट्स ओनली, और बाकी सब वैसे ही रहने देंगे। एंटर एंटर प्रेस करते जाएंगे और एंटर। तो ये आपकी विशाल ट्रेडर्स के नाम की कंपनी खुल गई है। अभी हम इसमें भी थोड़ा अकाउंट्स बनाएंगे।
यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स, सिंगल लेजर में क्रिएट। अभी हम फर्स्ट एंट्री में हमने परचेज किया है, इसलिए हम परचेज अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। ये इसको हम परचेज अकाउंट में डालेंगे। एंटर एंटर। मैं आपको आगे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, क्योंकि पूरा साल का अकाउंट्स आपको पहले से तो पता नहीं होता है कि पूरे साल में मेरे पास इतने अकाउंट्स बनने वाले हैं। तो ये तो थोड़े बहुत मेन अकाउंट्स होते हैं, हम 5 एंट्री पास करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़े ही अकाउंट्स है। तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ पहले अकाउंट्स बना के। लेकिन आपको अगर आगे भी ज़रूरत पड़ती है अकाउंट्स बनाने की, तो आप शॉर्टकट प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, शॉर्टकट जिससे आप फास्ट अकाउंट बना सकते हो एंट्री पास करने के टाइम पे ही। तो अभी तो हम इस तरीके से ही अकाउंट बनाएंगे 2-3 प्रॉब्लम्स में, फिर मैं आपको शॉर्टकट्स भी बता दूंगा। अभी हम सेकंड वीना ट्रेडर्स का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है इसके पास क्रेडिट में, उधारी पे परचेज किया है, इसलिए हमें इसका वीना ट्रेडर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वीना ट्रेडर्स का अकाउंट बना लेंगे। ये हमारा होगा सुंदरी क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इसका उधारी पे माल परचेस किया है। अगर हम इसको सेल करते हैं तो ये होता है हमारा सुंदरी डेबिटर्स, लेकिन हमने इससे परचेस किया है इसलिए हमारा सुंदरी क्रेडिटर्स है। बाकी सब एंटर दबाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अभी सेकंड एंट्री में हमने पेड टी कॉफी एक्सपेंसेस, हमने टी और कॉफी का एक्सपेंस पे किया है। तो अभी टी कॉफी का अकाउंट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसको जनरल एक्सपेंस में डाल दूंगा, यानी छोटे मोटे खर्चे। यानी जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो सब जनरल एक्सपेंस में आ जाएंगे। अगर आप अलग अलग सबका अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, जैसे कि टी कॉफी का अकाउंट, थोड़ा बहुत अलग स्टेशनरी का अकाउंट, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल अकाउंट्स में डाल दूंगा। ये जनरल अकाउंट्स जनरल एक्सपेंसेस में डाल दूंगा। जनरल एक्सपेंसेस में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ये जितने भी बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। अभी थर्ड में हमें परचेज अ कंप्यूटर ऑफ ₹30,000 थ्रू चेक, यानी हमने परचेज किया है कंप्यूटर, तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर हमारा बिजनेस एसेट्स है, इसको हम डालेंगे फिक्स्ड एसेट्स में। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, इसलिए हम इसको फिक्स्ड एसेट्स में डाल देंगे। अभी हमने कंप्यूटर परचेज किया है चेक से, इसलिए हम चेक से पेमेंट किया है, तो हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमारा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट बना लेंगे, हम इसको डालेंगे बैंक अकाउंट में। इसको बैंक अकाउंट में डाल दिया, ये हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया। अभी यहाँ पे फोर्थ एंट्री में पेड ऑफिस रेंट ऑफ ₹5,000 इन कैश, यहाँ पे हमने ऑफिस का रेंट भरा है, तो यहाँ पे हम ऑफिस का रेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो ये भी होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ये एक बिजनेस का खर्चा हो रहा है, तो ये इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, ऑफिस रेंट। अभी फिफ्थ में हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज कैश में किया है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। फर्नीचर भी हमारा एसेट्स होगा, फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो ये हम फिक्स्ड एसेट्स में डाल देंगे। एंटर। यहाँ पे हमारे सारे अकाउंट्स बन गए हैं। अभी हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे इसकी। इसके लिए एस्केप दबा के मैं बाहर चला जाऊंगा। फिर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्रीज पास करने के लिए।
तो सबसे पहले हमने परचेज गुड्स ऑफ ₹100 ऑन क्रेडिट फ्रॉम वीना ट्रेडर्स। तो इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे ना तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है ना कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है। यहाँ पे हमने परचेज किया है गुड्स, वो भी क्रेडिट पे वीना ट्रेडर्स से। तो हम यहाँ पे F9 दबा के परचेज वाउचर में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके जाऊंगा परचेज वाउचर, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम वीना ट्रेडर्स सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने वीना ट्रेडर्स से परचेज किया है। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे ₹100, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर, और यहाँ पे बाय में परचेज सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास हो गई है। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड एंट्री में हमने पेड टी कॉफ़ी एक्सपेंसेस, हमने टी और कॉफ़ी का एक्सपेंस पे किया है, तो हम इसको पेमेंट में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है। हमने कैश में परचे पेड किया है एक्सपेंस का, तो हम डालेंगे यहाँ पे कैश। अभी हम डालेंगे जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने टी और कॉफ़ी को जनरल एक्सपेंस में डाल दिया है, इसका अलग से अकाउंट बनाया नहीं है। तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ₹500, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे टी और कॉफ़ी लिख देंगे क्योंकि हमें याद रहे कि हमने किसका एक्सपेंस पे किया है, किसके लिए हमने ₹500 पे किए हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। अभी थर्ड एंट्री में हमने कंप्यूटर परचेज किया है थ्रू चेक, यानी चेक से हमने पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। इसकी एंट्री भी पेमेंट में करेंगे क्योंकि हमारा कैश से बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 30,000, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम फोर्थ एंट्री की तरफ जाएंगे। फोर्थ एंट्री में हमने पेड ऑफिस रेंट, यानी हमने ऑफिस का भाड़ा भरा है ₹5,000 कैश में, तो यहाँ पे भी हमारा कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो हम इसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। पेमेंट में कैश सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऑफिस रेंट सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही ओ दबाओगे यहाँ पे ऑफिस रेंट आ जाएगा, और यहाँ पे हम ₹5,000 डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये फोर्थ एंट्री भी पास हो गई। अभी हम फिफ्थ एंट्री पास करेंगे। फिफ्थ एंट्री में हमने फर्नीचर परचेज किया है ₹5,000 का कैश में, तो यहाँ पे भी कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फर्नीचर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ₹5,000, ₹5,000, एंटर एंटर। यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज हो गई है। अभी हम इसकी इफेक्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो पहले हम एस्केप दबा के बाहर आ जाते हैं। हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं डिस्प्ले में जाके हमारी पांचों पांच एंट्री पास हो गई है। यहाँ पे डे बुक में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पांचों पांच एंट्री पास हो चुकी है। यहाँ पे जनरल एक्सपेंस दिखा रहा है, कंप्यूटर हमने परचेज किया वो, ऑफिस रेंट हमने जो भरा है, फर्नीचर परचेज किया, और वीना ट्रेडर्स से हमने ये परचेज किया। तो हम जाएंगे बैक, एस्केप दबा के, और जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी ₹100 की दिखा रहा है, जो कि हमने वीना ट्रेडर्स से परचेज किया है ₹100 का, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है करंट लायबिलिटी, यानी हमारे पे उधारी है ₹100 की। यहाँ पे नीचे करंट असेट्स में दिखा रहा है 10,500 और 30,000। ये करंट असेट्स आपको ये साइड पे क्यों दिखा रहा है लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव बैलेंस है। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस होती तो ये असेट साइड पे दिखाता, ना कि लाइबिलिटी साइड पे। आपके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं था, फिर भी आपने कैश दे दिया है, तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया है, इसलिए आपको ये क्रेडिट साइड पे दिखा रहा है। और आपने चेक से भी पेमेंट किया था जो कि आपके पास
बैंक में अकाउंट अमाउंट अवेलेबल नहीं था इतना, इसलिए ये करंट असेट्स या लायबिलिटी साइड पे दिखा रहा है। बाकी अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस होता तो आपको यहाँ पे असेट साइड दिखाता। अभी आपको फिक्स एसेट्स में दिखा रहा है 35,000। 35,000 में से 30,000 का आपने कंप्यूटर परचेस किया है और 5,000 का आपका फर्नीचर है। ये है आपका कंपनी का एसेट्स। यहाँ पे नीचे 5,600 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है वो दिखा रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे दिखाता और यहाँ पे लॉस दिखाता। हम बैक जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे। यहाँ पे हमने 100 रुपीज का परचेस किया है और सेल कुछ भी नहीं किया तो हमें 100 रुपीज का ग्रॉस लॉस दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 5,500 रुपीज दिखा रहा है, जो कि जनरल एक्सपेंस यानी टी और कॉफी का हमने 500 रुपये परचेस किया था, 500 रुपया पेड किया था। और यहाँ पे 5,000 रुपीज का ऑफिस का रेंट हमने भरा है, इसलिए हमें नेट लॉस हुआ है 5,600 रुपीज। इस तरह आप किसी भी कंपनी की एंट्री पास कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा थोड़ा लेके लेवल अप करता जाऊंगा और बड़ी बड़ी कंपनियों का भी अकाउंट्स आपको करके दिखाऊंगा और आपको और भी स्टॉक मेंटेन करना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे एग्जांपल्स लेता जाऊंगा। अगर हमें आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको नीचे जाके लाइक बटन दबा सकते हो। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो हमारी चैनल को तो आप सब्सक्राइब नीचे जाके बटन दबा सकते हो। सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है, आपको सब्सक्राइब करने के बाद हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अपडेट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।